बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज तक शहबाज शरीफ एंड फैमिली की तरफ से यही कहा जाता रहा है कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, हमने कोई टीटीज नहीं ली, हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, हमने कोई पैसा नहीं खाया, हमने किसी से का कोई एक रुपया नहीं देना, हमने किसी से एक रुपये की करप्शन नहीं की। ये मौक़िफ़ आज तक अदालत में, टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हर जगह पर इंटरव्यूज़ में ये मौक़िफ़ आता रहा है। लेकिन अब ताज़ा तरीन एक एप्लीकेशन आई है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से। अब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से एप्लीकेशन आई है, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये एप्लीकेशन है। इसमें बैंक ऑफ पंजाब वर्सेस अल अरेबिया शुगर मिल्स लिमिटेड, नंबर 2 मिस्टर सलमान शहबाज शरीफ, मिसेस नुसरत शहबाज शरीफ जो कि वाइफ हैं शहबाज शरीफ की और डिपेंडेंट हैं शहबाज शरीफ पर। ये खातून जो हैं और ये दोनों लोग, इनके खिलाफ बैंक ऑफ पंजाब शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ ये दरख्वास्त लेकर आया है और कहता है कि जी इन्होंने 2016 में अपनी अल अरेबिया शुगर मिल के लिए 74 करोड़ रुपए का हमसे कर्जा लिया और कर्जा लेकर वापस नहीं किया। इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस करने थे, इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट दी और एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद इन्होंने कोई रकम अदा नहीं की, डिफॉल्ट कर गए, हमें पैसे नहीं दे रहे, हमारी किस्तें नहीं दे रहे और हमारे 73 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। 73 करोड़ और कुछ रकम उन्होंने इसमें बताई हुई है कि उससे मकरूज है, नहीं कि एक किस्त अदा की और फिर बाकी किस्तें नहीं दी। तो ये 74 करोड़ रुपया तकरीबन जो है वो कर्जा लेकर खा गए हैं शरीफ फैमिली और इन्होंने बैंक का पैसा वापस करना है। ये अगरचे पुराना हरबा है, बैंकों से कर्जा लो और फिर माफ़ करा लो और फिर वो पैसे अदा ना करो। तो ये 74 करोड़ रुपया लेकर, अच्छा एक तो होता है ना कि पर्सनल लोन आपने ले लिया, आपने लोन लिया 10, 12, 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया और वो फिर आपने नहीं दिया। अगरचे तो बैंक में आम आदमी को तो बैंक फिर भी नहीं छोड़ता, 1 रुपया नहीं छोड़ता। लेकिन इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो प्लेज करा के लिया हुआ है और प्रॉपर्टी प्लेज करा के लिया है और कॉन्फिडेंस देखिए, चूंकि वज़ीर आला थे और वज़ीर आला के होते हुए उनके बच्चे ये ले रहे थे, तो किसी की ज़रूरत है कि अगर किस्तें नहीं आ रही तो किसी की प्रॉपर्टी बेच दे, उसको प्लेज कर दे, वो जो प्लेज प्रॉपर्टी है उसको बेच के अपने पैसे पूरे कर ले, क्या किसी की ज़रूरत है? यही मसला है। ये अब दरख्वास्त आई है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से हाई कोर्ट में और कहा गया कि जी हमारे 74 करोड़ रुपए लेकर ये खा गए हैं और वापस नहीं कर रहे, एक किस्त दिया और उसके बाद वापस नहीं कर रहे। और आखिर में जो प्रेयर की गई इस एप्लीकेशन में, बहुत डिटेल से ये एप्लीकेशन है कि कब लिया, कैसे लिया, कैसे प्रूव कराया, क्या एड्रेस था, पूरा केस इसमें बयान किया गया। लेकिन आखिर में जो 4 प्रेयर्स की गई हैं वो ज़रा देख लीजिए। प्रेयर्स ये हैं, वो कहते हैं कि अच्छा इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, मार्कअप अमाउंट कितनी है, मार्कअप पेड कितना है, मार्कअप आउटस्टैंडिंग कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, और ये पूरी डिटेल्स हैं इस पूरी एप्लीकेशन में। बहुत तफसीली एप्लीकेशन है 11 सफ़ात की। आखिर में कहते हैं इन व्यू ऑफ द अबव सबमिशंस इट इज़ हम्बली प्रेड, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें जो है वो 73 करोड़ और 48 लाख 8,056 रुपये का जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमें वापस दिलाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा इसमें फिर वो कहते हैं नंबर 2 के जो उन्होंने प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज की हैं तो उसको बेचकर हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं, या तो नंबर 3 वो कहते हैं कि जी इसमें इस केस को करने में जो हमारा लीगल जो खर्च आया है वो वकीलों का और कोर्ट में जो खर्च उठा है उसके पैसे हमें दिलाए जाएं, ये हर केस में कहा जाता है। और चौथा ये कि इसके अलावा जो भी ऑनरेबल कोर्ट समझती है कि जो बेहतर है वो आप हमारे हक में फ़ैसला कर दें। तो ये शहबाज शरीफ एंड फैमिली के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 74 करोड़ रुपये हमारा इन्होंने देना है। तो एक तो ये हो गया, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जी हमने तो कभी किसी का रुपया नहीं देना, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। ये क्या है? ये करप्शन नहीं है क्या? आप एक बैंक से पैसे लेते हैं, किसके पैसे हैं? आप के बाप का माल तो नहीं है, जाहिर है, तो किसके पैसे हैं ये? आपने ये 74 करोड़ रुपया खा लिया, आपके पास 74 करोड़ रुपये अदा करने के पैसे नहीं है, मतलब 74 करोड़ रुपये अदा करने के लिए नहीं, 74 करोड़ रुपया नहीं, अरबों रुपए आपके जो हैं वो असासे हैं, आपके 74 करोड़ रुपये अदा करने के लिए नहीं है, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो बस फिर नहीं देना चाहते। तो ये मौक़िफ़ है इस दरख्वास्त गुजार का, यानी बैंक ऑफ पंजाब का। अच्छा अब ये आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब आशियाना और मनी लॉन्ड्रिंग में भी पेश हुए हैं, एक तो उसका भी मैं आपको ज़रा हवाल बता देता हूँ। अब उसमें क्या हुआ, वही हुआ जो होना था और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। शहबाज शरीफ साहब आए, हमजा शहबाज साहब आए अदालत में गुज़श्ता रोज़ और उन्होंने आके
जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने और हमजा साहब ने हाज़िरी लगवाई। हाज़िरी लगवाने के बाद अदालत ने पूछा कि जी आज क्या करना है, तो प्रोसिक्यूशन ने बताया कि जी गवाहान के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड होने हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, गवाहान के बयान करें। तो वकील जो एसोसिएट वकील थे अमजद परवेज़ के, उन्होंने कहा कि जी अमजद परवेज़ साहब तो आज हैं नहीं, वो लंदन गए हुए हैं, वो तो 7 दिसंबर को आएंगे, तो प्लीज़ आप हमें जो है वो आएंगे तो फिर जरा करें। यानी इतने काउंसल्स हैं, इतने वकला की टीम है पूरी, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि उनकी मौजूदगी में उन गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो जाए जिनके पहले भी हो चुके हैं, पहले बयान हो चुके हैं इनके, दोबारा इसलिए होने हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग में तो चलें नुसरत शहबाज आ गई, एक गिरफ्तारी भी हो गई, अब ये इन गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने हैं और बाकी कोई जरा नहीं कर सकता। जरा करेंगे अमजद परवेज़ साहब आके, तो वही हीले बहाने हैं कि जी अमजद परवेज़ साहब आएंगे, तो अमजद परवेज़ साहब आके तो वही जरा करेंगे। अच्छा, अब अदालत ने कहा चलें 7 तारीख है तो फिर 8 कर लें, तो 8 को आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, शहबाज शरीफ साहब बोले कि नहीं जी कुछ टाइम और दे दें, कुछ हमें थोड़ा सा वक्त और दे दें। उन्होंने फिर 13 तारीख दे दी। फिर उन्होंने कहा नहीं जी 15 कर दें, 16 कर दें। शहबाज शरीफ साहब डेट को बढ़ाने के लिए आजकल खुद दरख्वास्त करते हैं वकील जज साहब से कि जी प्लीज़ आप 2-4 दिन और दे दें। तो उनकी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए उतना अच्छा है। तो फिर जो है वो डेट 13 तारीख की मिली। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो, आशियाना हो या रमज़ान शुगर मिल हो, किसी में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और उसके अलावा जो FIA में चल रहा है बैंकिंग कोर्ट में, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही जिसमें उनकी ज़मानत चल रही है। और इसके अलावा अब ये आ गया बैंक ऑफ पंजाब का, जिसमें उन्होंने 74 करोड़ रुपया देना है। मुझे नहीं पता इस केस का क्या बनेगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके वकला जो है वो खेल रहे हैं अदालत से, और तारीख पे तारीख। अब आज जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये तो पहले भी सुनी हुई है कि जी जज साहब को कहा कि जज साहब आज हमारे अमजद परवेज़ साहब नहीं है। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग जुमला ये कि हर मरतबा ये कहते हैं कि जी आप तो जज साहब जानते हैं कि हमेशा हम आपसे ताउन करते हैं, बस इसी दफ़ा दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये मजबूरी है। पिछली दफ़ा कह दिया था कि शहबाज शरीफ नहीं है, अमजद परवेज़ साहब, यानी कभी कुछ कहते हैं, कहते हैं हम तो हमेशा ताउन करते हैं, आज ही आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, हमेशा ये जुमला कहते हैं और हमेशा दरख्वास्त करके तो तारीख ले लेते हैं। अब ये फिर तारीख लग रही है। एक बात मैं इस पर वैसे अलग से भी मैं ज़रूर बात करूँगा कि जो उन्होंने कहा था चेयरमैन नैब ने कल परसों 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी आप खप डाल लें, जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा लें, जितनी मर्जी गाली दे रहे हैं, आपके केस ख़त्म नहीं होंगे, केस मेरिट पर ख़त्म होंगे। मैं चेयरमैन साहब आपसे इत्तफाक नहीं करता, माज़रत के साथ चेयरमैन नैब साहब से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी ढीली है, इतनी टुथलेस है कि यहाँ पर वो तारीखें मांग रहे होते हैं और खामोश खड़े रहते हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं वो नहीं कहते कि जज साहब ये क्या तमाशा हो रहा है, 6 महीने हो गए हैं कि केस आगे नहीं। आज बल्कि जज साहब ने कहा, कल जज साहब ने कह दिया कि जी ये तो आप हर दफ़ा बगैर कार्रवाई के समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त कर देते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन प्रोसिक्यूशन को नहीं तौफीक होती कि वो भी कोई शोर शराबा करें कि जज साहब ये क्या चल रहा है इतने दिन से, एक 6 महीने हो गए हैं, जज साल हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। अमजद परवेज़ नहीं है तो इसरार तो करना चाहिए प्रोसिक्यूशन को कि भाई अमजद परवेज़ नहीं है तो उनके मुआविन वकील जो है उनसे कर लें, लेकिन मजाल है प्रोसिक्यूशन करें। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन जो है उसने भी तय कर लिया हुआ है कि करना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, बस इसको चलाते रहो, अपनी नौकरी करो, आओ बैठो, हाजिरी लगवाओ, चले जाओ। प्रोसिक्यूशन भी बस यही कर रही है। तो चेयरमैन नायब साहब जो तकरीर कर रहे थे ना कि जी मेरिट पे केस ख़त्म होंगे और मेरिट पे फैसला होगा, ये मेरिट मूरट पे कुछ नहीं होता मुझे नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो ही अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रही, तो बाकी केसेस में क्या, बाकी जाहिर है जो मुलजिम है उसने तो चाहना ही है कि केस आगे ना चले, लेकिन प्रोसिक्यूशन भी यहाँ पे चाहती नज़र नहीं आती कि केस आगे चले। बहरहाल ख़ासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इतना स्ट्रॉन्ग केस होने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन संजीदा नहीं है, या आगे केस को नहीं चला पा रही, या उसके हाथ बांध दिए गए हैं कामयाबी से, या उसको बेबस और लाचार कर दिया गया है कामयाबी से। तो ऐसे में फिर आप तकरीरें जितनी मर्जी करते चलें, क्या फ़र्क पड़ता है। इजाज़त दीजिए।